अस्सलाम नाज़रीन, दिस इज़ हिना महमूद और आज हम कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ कैंट में रहने वाली आवाम को दी जाती है वो हम आपको बताएंगे। अंडर वन रूफ़ जो है आपके तमाम तर कैंटोनमेंट में रहने वालों के जो मसाइल है वो हल किए जाते हैं और किस तरीके से जो है एक ऐप भी लॉन्च की गई है ताकि जो यहाँ पर रहने वाले शहरी हैं या कैंटोनमेंट के जो बासी हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सके, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत जो है वो भी डिजिटलाइज हो चुकी है लेकिन जो हमारे मसाइल हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो नहीं हुए। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रही है और किस तरीके से जो है अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अंदर बढ़ते हैं और देखते क्या क्या सर्विसेज जो है फराहम की जा रही है। नजमुल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बेसिकली सीबी केयर का मकसद क्या है और कैसे फैसिलिटेट किया जाता है कैंटोनमेंट में रहने वाले लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या मकसद है और कैसे फैसिलिटेट होती है आवाम? आप सीबी केयर का भी ये समझिए कि सीबी केयर का जो फ़िलासफ़ी है वो सीबी केयर के नाम में है। सीबी केयर इज़ एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड सिटीज़न असिस्टेंस एंड रैपिड एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली ये हमारा अर्लियर फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से जगह बनाई गई थी, जिसको बाद में मॉडर्नाइज और रीब्रांड करके नए टूल से इक्विप करके रीब्रांड किया गया एज ए सीबी केयर इन 2019। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ये वन स्टॉप शॉप जो लोग भी वन कंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं, आपको कंटोनमेंट बोर्ड से किसी किस्म की सर्विस दरकार है तो उसके लिए आप सीबी केयर में ही आएंगे। यहीं से आपकी सर्विस उसकी एप्लीकेशन की इनिशिएशन होगी एंड देन हम उसको इंटरनली जो है जो रेलेवेंट ब्रांच होती है उसको पास ऑन करते हैं। एक्चुअली आम ज़बान में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये है कि अगर आपको दूसरे शहर में जो रहने वाले हैं कैंट के नहीं रहने वाले, उनको डिफरेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, शनाख्ती कार्ड के लिए आईडी कार्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स के लिए जो जाना पड़ता है अलग जो ऑफिस हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर हर एक ऑफिस आपकी एक ही छत के नीचे मौजूद है और आप यहाँ पे ही तमाम काम करवा सकते। कौन कौन से जो हैं डील करते हैं आप? जी मैं बताता हूँ आपको। उसमें एक लिस्ट है। आप जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट में हैं तो आपको मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ ऑफिस में जाना पड़ता है। वेयर एज़ सीबी केयर में या कंटोनमेंट बोर्ड में ऐसा होता है कि आपने फ़र्ज़ करें हम शुरू करते हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं तो घर बनाने के लिए आप आएंगे तो आप अपना बिल्डिंग प्लान जो आपको अप्रूव करवाना है उसकी एप्लीकेशन आप यहीं सीबी केयर में जमा करवाएंगे। फ़र्ज़ करें आपका घर बन गया है, अब उसके ऊपर आपने नंबर लगवाना है तो नंबर लगवाने के लिए आप सीबी केयर में ही एप्लीकेशन देंगे। आपको पानी चाहिए तो पानी के कनेक्शन के लिए भी यही एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। उस तरह आप जब वंस आप रेजिडेंट हो गए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन के, आपके टैक्स के मामलात हैं वो उसके लिए अगर आपको चालान चाहिए, आपको टैक्स अगर आप एलिजिबल हैं एग्जाम्शन के लिए तो एग्जाम्शन के लिए, अगर आप उसकी असेसमेंट से मुतमईन है तो उसकी रीअसेसमेंट के लिए, अगर आपने कोई घर ख़रीदा है उसका आपने ट्रांसफ़र करना है, म्यूटेशन करना है, उसका जो आपने ट्रांसफ़र टैक्स पे करना है उसकी फॉर्मेलिटीज़ आपने यहाँ करनी है। म्यूटेशन अगर आपने करनी है यानी ट्रांसफ़र आपने करना है उसकी फॉर्मेलिटीज़ आपने करनी है। उसके अलावा आप किसी बच्चे की पैदाइश होती है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का इंतकाल हो गया उसका डेथ सर्टिफिकेट, शादी पे मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों के लिए आप सीबी केयर में आएंगे। जैसे किसी ने बिजली का बिल देना और पानी का बिल देना और गैस का बिल देना है वो भी यहीं पे होगा? नहीं, जो गैस के और जो लेस्को के बिल्स हैं वो तो लेस्को की जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं और उनके जो एक मोड ऑफ पेमेंट्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। पानी जो है जो वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जो लोग जुरिस्डिक्शन में रहते हैं पानी के जो हैं वो बिल्स हमारे पास आते हैं, उसके लिए हम उनको प्रॉपरली बिल्स देते हैं और हमारे सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के अंदर ही नेशनल बैंक का जो है बूथ है वहाँ पे अपने बिल जमा करवा सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन ये भी है कि आप इसको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, अपने जो भी आपका बैंक है उसकी इंटरनेट बैंकिंग उस मोबाइल ऐप से आप एटीएम से पे कर सकते हैं और जितनी भी आजकल मॉडर्न टूल्स अवेलेबल हैं बिल पेमेंट्स के लिए आप उनके थ्रू भी हमारे टैक्सेस भी और हमारे बिल्स भी जमा करवाए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है कि आप सारी चीज़ें जो है एक ही जगह आगे करवा सकते हैं। फ्यूल इतना महंगा है, हर जगह जाना वैसे भी आवाम से अफोर्ड नहीं हो रहा, तो आप एक ही ऑफिस में आएंगे और अपने तमाम तर मुश्किलात का हल जो है वो यहीं पे मिल जाएगा। सवाए अगर आपने बिजली का बिल जमा करवाना है या फिर गैस का बिल जमा करवाना है तो आपको मुख्तलिफ डेस्क दिखाते हैं कि कौन कौन सी डेस्क यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। तो मियां शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशुएंस ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स सर्टिफिकेट से क्या क्या सर्विसेज फराहम करते हैं? मैं यहाँ पे मैरिज और डिवोर्स को सर्टिफिकेट जो इशू करता हूँ, इसके अलावा डेथ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू किए जाते हैं। तो डेथ बर्थ और मैरिज डिवोर्स सर्टिफिकेट जो कि विद इन अ जुरिडिक्शन ऑफ कैंटोनमेंट होते हैं वो हम यहाँ से इशू करते हैं और कैंटोनमेंट के जितने भी रेजिडेंशियल हैं मतलब उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए जो भी उनका इससे रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। कंप्यूटराइज्ड आप लोग इसको रजिस्टर करते हैं? जी, ये कंप्यूटराइज़ है, ये नादरा की ऐप है CRMS, सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ये, जो नादरा के साथ सेंट्रलाइज़ है, तो हम उसके थ्रू जो है ये इशू करते हैं सर्टिफिकेट्स। इन लोगों के ये मसले मसाइल थे कि पता नहीं चलता था, लोगों ने शादियां की होती थी, छुप के वो यहाँ पर आएंगे तो उनको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिर्फ आईटी कार्ड नंबर जो है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर नादरा का डेथ बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं, नादरा के कंप्यूटर है, तो कोई भी एप्लीकेट आता है हमारे पास, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो हमारे पास एंट्री करवाता है, उसकी फिर वो इशू करवा के अपना सर्टिफिकेट जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का वो इशू करवा के ले जाता है यहाँ से। अच्छा, हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं TAP टैक्स, ठीक है, ट्रांसफ़र रिमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है। इसके हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं, सबमिशन यहाँ पे होती है, इसके बाद हम फॉरवर्ड करते हैं मुतलका ब्रांचेस में जिसने भी इसको डील करना होता है, ठीक है। वो TAP सेल में जाता है, वहाँ पे इसके बाद इनको वहाँ से वोचर जारी किया जाता है। वोचर जारी करने के बाद इनको बैंक में लोग डिपॉजिट करवा के और जो फर्दर आगे प्रोसेस है ब्रांच मुकम्मल कर दी। जी, हम लोग रीअसेसमेंट की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो देन 1 डे के बाद नया बिल जो है उसका इशू हो जाता है। मेरा नाम मोइज़ा ज़फ़र है और मैं यहाँ पर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब वर्क कर रही हूँ और मेरा काम एग्जाम्शन का है। तो जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं उनको हम एग्जाम्शन देते हैं, 100% एग्जाम्शन भी होती है, और जो मतलब ऑन ड्यूटी वर्क करते हैं उनको हम 60% एग्जाम्शन देते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ अली मुस्तफ़ा अली। यहाँ पर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो जमा होते हैं वो बिल्डिंग प्लान से और म्यूटेशन के होते हैं। म्यूटेशन का मतलब यहाँ पर ये कि नेम ऑफ टाइटल जो होता है वो पब्लिकली चेंज किया जाता है टाइटल बिल के ऊपर, और जो बिल्डिंग प्लान्स जो हैं वो यहाँ पर जमा किए जाते हैं ताकि जो नक्शाजात लोग अपने घरों के पास करवाना चाहते हैं, अप्रूव करवाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा किए जाते हैं। और इसके बारे में मालूमात भी यहाँ पर लोगों को फराहम की जाती है कि वो अपने घर के नक्शे पास करवाएँ, अपना नाम वगैरह चेंज करवाना है तो यहाँ से मालूमात भी उनको मिलती है। मेरा नाम अब्दुल समद है और यहाँ कंप्लेंट डेस्क पे जो है मुख्तलिफ तरह से जो कंप्लेंट आती है हमारे पास रिसीव करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो वॉक-इन है, टेलीफोन के ज़रिए है, वेबसाइट के ज़रिए आती है हमारे पास, CB केयर के ज़रिए आती है हमारे पास, और इस तरह जो है PMDU के ज़रिए आती है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ज़रिए आती है। तो ज़्यादातर कंप्लेन हमें इन ज़राए से रिसीव होती हैं और हम यहाँ बैठ के अपनी कंप्लेनों को जो है मैनुअली भी जो है उसको हम इसकी एंट्री करते हैं और जो है ना अपने सिस्टम में भी करते हैं। बस एक ऐसा होता है कि अगर सिस्टम ना चल रहा हो तो पब्लिक जो है उनसे आके पूछती है कि हमारा क्या मसलन इसका क्या बना जो हमारी कंप्लेन का, तो हम उसको बाकायदा तो एंट्री में जो हमने मैनुअली की होती है वो उसको बाकायदगी से उसको हम अपने रजिस्टर से दिखाते हैं उनको। तो इस तरह हमारा प्रोसेस जो है ना मैडम चलता है। तो इस पर हमारे सीवरेज की होती है, वाटर सप्लाई की होती है, मुख्तलिफ कंप्लेन हमारे पास होती है जो कंटेंट जो मसलन जो इंसान की जो ज़िंदगी में लाइफ में जो कंप्लेन वगैरह होती है, इस तरह इंक्रोचमेंट की कंप्लेन होती है हमारे पास कि जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोग नाजायज़ तजावज़ात जो है अपनी खड़ी करते हैं, रेडियो वगैरह दूसरी की सड़कों पर लोगों के रास्ते में रुकावट बनती है, इस तरह वो कंप्लेन भी जो हम लोग रिजॉल्व करते हैं हमारा डिपार्टमेंट जो है ना। जी, मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है। इससे पहले आप जिस डेस्क पे गए हैं वहाँ पे हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं वॉक-इन वो डील करते हैं अब्दुल समद साहब। मेरे पास जितनी भी टेलीफोनिक कंप्लेंट्स हैं वो होती हैं वो हम डील करते हैं। मेरा नाम सायरा आरिफ है और मेरे पास इटर्नल डाक जो है डाक एंड डायरी सबमिशन है, और इसमें हमारे जो स्टाफ है, स्टाफ से रिलेटेड होती हैं एप्लीकेशंस, वो सबमिशन होती हैं उनकी। जैसे पेंशन की एप्लीकेशन होगी, जॉब्स एप्लीकेशन होगी, कोई हमारी GP फंड वगैरह की एप्लीकेशंस होगी, फिर स्कूल की एप्लीकेशंस होगी, ये सारी सबमिशन मेरे पास होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा खान है और मैं यहाँ पर डाक एंड डायरी डिस्पैच करता हूँ, जिसमें हमारे इंटरनल डाक जिनमें जितने भी डिपार्टमेंटल डाक होती है वो मैं जो है इसको डिस्पैच करता हूँ। एक और डेस्क जो है डाक एंड डायरी का यहाँ पर मौजूद है, सीसीएल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है डाक एंड डायरी को देखते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस डेस्क है, सीनियर सिटीज़न असिस्टेंस डेस्क है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन्स को और ख़वातीन को पहले जगह दें, तो इशुएंस ऑफ ऑल चालान्स, तमाम चालान्स यहाँ पर मिलते हैं। ये भी उसी का डेस्क है, ये भी उसी का डेस्क है। और ये जो 3 डेस्क हैं ये हैं डिस्पैच डेस्क, डाक, जो भी डाक आती है, जो भी कंप्लेंट्स आती है कुरियर के ज़रिए या किसी और सर्विसेज के ज़रिए जो हैं ये डिस्पैच की जाती हैं इन 3 डेस्क के ज़रिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यहाँ पर अंडर वन रूफ आपको सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, और ये बड़ा ही अच्छा सा एक एक्ट है, क्योंकि बाकी पूरे शहरों में तो शहरी जो हैं वो चक्कर लगाते थक जाते हैं। कभी शनाख्ती कार्ड बनाना है तो गूगल करना है कहाँ पे है ऑफिस, कभी अगर पासपोर्ट बनाना है तो उसके लिए गूगल करना है कहाँ पर है। यहाँ पर आपको तमाम से सर्विसेज जो हैं एक ही जगह पर फराहम कर दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसमें मकसद ये था बताने का कि जो हमारा मोबाइल ऐप है, दिस इज़ अ फैसिलिटी जिसको पब्लिक यूज़ कर सकती है, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो उसको यूज़ करके अपने घरों में, जो वर्क प्लेसेस में जहाँ भी हैं, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अबाउट द म्यूनसिपल सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, टैक्स रिलेटेड इश्यूज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, इसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम द बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज, डेथ, डिवोर्स एंड गोइंग टू यू नो टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या कोई ट्रांसफर टैक्स से रिलेटेड कोई इशू है, मल्टीपल थिंग्स, उनकी जो सर्विसेज में इश्यूज आ रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी सर्विसेज या वाटर सप्लाई के इशूज हैं, सारी चीज़ों के लिए वो वहीं पे अपने मोबाइल के अंदर ऐप यूज़ करके एंड दे कैन अप्रोच अस, उसका रिक्वेसल, उसको जो भी उसका फिर हल होता है वो हम उनको टाइमली इंटीमेट भी कर लेते, कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, उसका एक अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैक पे चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा वी हैव अ सीबी केयर सिस्टम जिसके अंदर हमारा एक प्रॉपर क्यू के अरेंजमेंट में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके अंदर इसका भी रिक्वेसल हो होता है, लोगों की शिकायत का अजाला किया जाता है एंड बाकी वी आर कंडक्टिंग ओपन हाउस ऑन वीकली बेसिस, एवरी ट्यूसडे हम ये करते हैं और उसके अंदर बैठ के भी पब्लिक इज़ रिक्वेस्टेड टू कम, वो हमें ज्वाइन करें, जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करें ताकि उसका जल्द से जल्द हल तलाश करके उनको उसका हल प्रोवाइड करें। देखिए, जो पब्लिक की शिकायत हैं वो वेरिंग नेचर की होती हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, सैनिटेशन रिलेटेड भी होती हैं, वो हमारी जो बाकी सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ज़्यादातर सैनिटेशन रिलेटेड होती हैं, कोई इंक्रोचमेंट रिलेटेड एट टाइम्स होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं रास्तों में, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये हमें रूटीन में आ रही होती हैं। लेकिन हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है, हमारी ब्रांचेस हैं, वो इंजीनियरिंग ब्रांच है, बाकी हमारी सैनिटेशन ब्रांच है, गार्डन ब्रांच है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सो अंडर एवरी ब्रांच देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बीइंग लुक्ड इनटू और उनको हम डिटेल कर रहे हैं। एज फार एज जो आपने जिक्र किया कि टैक्स से रिलेटेड, टैक्स कलेक्शन दो इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट जनरली हमारे जो रेजिडेंट्स हैं या जो बिजनेसेस यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल पॉजिटिव, जब उनको हम अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझा देते हैं, उनको गाइड कर लेते हैं, दे आर फोर्टकमिंग है। लेकिन यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो टैक्सेस हम लेते हैं, जो चार्जेस हम आपसे लेते हैं, ये सिर्फ लोगों की देखने के लिए, यही वी बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट्स, हम इसी पैसे को इस्तेमाल करके इन बजट हमारा बोर्ड बैठता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर लोग हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिव होकर, जो कि उन पे एक तरह से ड्यू बनते हैं, तो जितने जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं उतना बेहतर होता है उनको सर्विसेज या जो भी चीज़ें होती। कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं हमारे मुल्क में बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, हम अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं और उसको हम ईयरली बेसिस भी प्लान, हमारा बजट होता है और उसके मुताबिक हम सो ऐप के थ्रू हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वे कर सकते हैं, किस तरह हम लोग उसके थ्रू कोई भी हमें कोई इशू है उसकी कैसे सलूशन को, और एज अ जैसे हम किसी रेफरेंस के थ्रू कॉल करते हैं तो कोई भी नॉर्मल सिटीज़न है, कोई भी सिविलियन है, उस ऐप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कन्वे कर सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू गेट द ऐप लॉन्च्ड एंड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सिटीजन्स। तो व्यूअर्स, आपने जाने कि क्या क्या सर्विसेज जो है फराहम की जा रही हैं, ऐप से किस तरीके से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और किस तरीके से जो है आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, डिजिटलाइज़ कर सकते हैं, और वाकई हमें डिजिटलाइज़ होने की ज़रूरत भी है। आप हमें बताएं कि आपको ये तमाम तर जो है सर्विसेज कैसी लगी, क्या कैंटोनमेंट के अलावा भी बाकी तमाम शहरियों के लिए यही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ना कि आपको नादरा का चक्कर लगाना लगे पड़े शनाख्ती कार्ड के लिए, आपको पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े पासपोर्ट के लिए, और बाकी डिफरेंट जगह पर जाना पड़े। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया, वो ये है कि आपको नादरा के ऑफिस में एक डेस्क मिलेगा जिसमें आपका पासपोर्ट जो है वो भी बन जाएगा। लेकिन अगर अंडर वन रूफ ही तमाम तर सर्विसेज फराहम की जाए तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा शहरियों के लिए। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।